नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अब योगी मॉडल पर चलेंगे नीतीश कुमार। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल जो है अब जिस तरीके से वो पूरे देश से लेकर विदेश में अब फेमस हो चुका है, और इसी मॉडल को लेकर अब बिहार में किया गया है बिल पेश और जो पास भी हो चुका है, यानी कि गुंडागर्दी, भू माफिया, शराब माफिया और इन तमाम लोगों के ऊपर अब कसी जाएगी नकेल। क्योंकि अब योगी सरकार का जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश वाला जो मॉडल है, अब वो बिहार में भी दिखाई देगा। जी हाँ, बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद अब नीतीश कुमार के तेवर भी जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं, और अब नीतीश कुमार भी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चलने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो अब बिहार यानी कि राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार और माफियाओं की नहीं है खैर, क्योंकि इन्हीं तमाम लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए जो है वो एनडीए सरकार के द्वारा लाया गया था बिल, और जिसे आज कैबिनेट के द्वारा पास भी कर दिया गया है। और देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब बिहार की सरकार भी ये तैयारी कर रही थी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट के तर्ज पर जो है अब इसी तरीके का कानून जो है वो बिहार में भी आ चुका है, जिससे अपराध और भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर जो है वो कसी जाएगी नकेल और माफिया राज को किया जाएगा खत्म। और इसीलिए अब कानून बनाए जाएंगे बिहार में भी सख्त। जी हाँ, और इसी पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने जो है वो कल शाम को बैठक बुलाई थी, और इसी बैठक में नए कानून को प्रारूप देने की मंजूरी दी गई थी, और आज उसे बिहार कैबिनेट से भी जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। पहले जो है वो कैबिनेट के द्वारा इस पूरे मामले पर विचार किया गया, और आज विधानसभा से जो है ये बिल पास भी हो गया। और अब नए कानून लागू होने के बाद जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की सख्ती और भी ज्यादा बढ़ेगी, और राज्य सरकार के महकमों में होने वाली गड़बड़ियों के अलावा माफिया राज से भी निपटने के लिए सरकार का ये नया कानून जो है वो काफी ज्यादा काम आने वाला है। और देखिए, इस नए कानून का प्रभावी होने के बाद जो है वो भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, और सख्त सजा देने का प्रावधान भी जो है वो अब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी कल शाम को, और भ्रष्टाचार और माफिया राज पर जो है वो सख्त एक्शन के लिए ये सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद कानून को जो है वो प्रारूप देने की मंजूरी दी गई, जिसमें सरकार की धनराशि में गड़बड़ी करने वालों के ऊपर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही कानून के जरिए जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया पर भी कड़ा एक्शन जो है वो अब प्रशासन लेगा। बिहार में जो कानून अब लागू होने वाला है, इस नए कानून को लेकर, यानी कि इस कानून को जो है ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट जैसा ही ये कानून जो है वो अब बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। और अब तक भ्रष्टाचार और सिंडिकेट के माफियाओं से जुड़े जिन मामलों को अपराध की गंभीर श्रेणी में नहीं रखा जाता था, और अब उन पर गंभीर मामले यानी कि गंभीरता से देखते हुए उन पर जो है वो सख्त सजा भी दी जाएगी और प्रावधान भी लाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए बनाया गया ये कानून जो है वो पहले के कानून के मुकाबले काफी ज्यादा सख्त रहने वाला है। राज्य में पहले से भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो है वो तीन एजेंसियां काम कर रही हैं। इनमें से आर्थिक अपराधी की इकाई है, निगरानी ब्यूरो है और विशेष निगरानी इकाई है, और इन तीनों एजेंसियों की शक्तियां और बढ़ाई जा सकती हैं। देखिए, एक तरफ कानून जो है वो विधानसभा से पास हो चुका है, और अब लगातार जो तीन एजेंसियां पहले ही बनाई गई थी, अब इन तीनों की ताकत जो है यानी कि शक्तियां जो हैं वो भी इस कानून के द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं, और साथ ही नई एजेंसी की परिकल्पना जो है वो भी नए कानून के रूप में होगी। तो देखिए, एक तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के प्रशासन और योगी मॉडल की, तो योगी मॉडल जो है वो आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में जाना जाता है, और यही एक खास कारण है कि एक तरफ भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में, तो वहीं दूसरी तरफ विदेश
यानी कि ऑस्ट्रेलिया के भी सांसद जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए ये तक कहते हैं कि हमें भी योगी जैसा ही कोई चाहिए। इसी तरीके की मांग जो है वो देश के कई राज्यों में भी उठी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जब से उनकी सरकार बनी 2017 से, तब से लेकर आज 2024 यानी कि योगी सरकार का 2.0 की शुरुआत जो है वो 2022 में ही हो गई थी। और देखिए तब से ही सरकार ने अगर दूसरी बार वापसी की तो उसका पहला कारण यही था कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो है वो सरकार काम करती है और गुंडे माफियाओं के ऊपर आते ही जो है वो नकेल कसा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा कि भ्रष्टाचारियों से लेकर माफियाओं का हाल कुछ इस कदर उत्तर प्रदेश में हुआ था कि कुछ माफिया तो खुद ही जो है वो थाने पहुंच गए थे कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। और इसी तरीके की नीति को आज भारत में भी कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। देखिए अगर हम बुलडोजर की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम जो है वो बुलडोजर बाबा भी है, जो कि हर रैली में जो है वो जनता उन्हें कहती हुई नजर आती है कि कौन है, कि ये तो बुलडोजर बाबा हैं जो कि माफिया और सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेती है योगी सरकार। और आज इसी मॉडल को जो है वो कई राज्यों ने अडेप्ट किया है, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हो, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को लिया गया है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ही यानी कि कानून को आगे रखते हुए यानी कि इसी तर्ज पर जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ये नया कानून लाया गया है, जिसके तहत गैंगस्टर से लेकर माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, तमाम लोगों के ऊपर जो है वो अब नकेल कसी जाएगी। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर जो बिहार अभी तक जंगल राज के नाम से जाना जाता था, अब बिहार को बनाया जाएगा सुशासन वाला राज्य। और इसीलिए जो है ये तमाम बड़े और कठिन कानून लाए जा रहे हैं नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, क्योंकि देखिए जब भी आरजेडी की सरकार रही है, और इस बात का खुद जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं कि 2005 से 2006 में किस तरीके के हालात जो है वो बिहार में थे कि महिलाएं जो है वो शाम को 5 से 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी और सरेआम जो है वो लोगों के घरों में चोरी हो जाया करती थी। और इसी तरीके की तमाम सवाल जो है वो अभी भी कुछ दिनों पहले बिहार को लेकर उठ रहे थे। और इसीलिए अब बिहार की सरकार जो है वो इन तमाम तथ्यों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा सख्त होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए कैबिनेट से जो है वो कल ये कानून बना दिया गया था, आज विधानसभा से पास हो चुका है। और इन दिनों जो है वो विधानसभा में लगातार जो है वो चर्चा चल रही है। और आज भी इसी तरीके से पक्ष और विपक्ष में जो विधायक हैं उनकी कई बार कहा सुनी भी हुई, जिसके बाद जो है वो विपक्ष यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा से बाद में वॉकआउट तक कर दिया। तो अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ इस कानून को जो है यानी कि इस बिल को जो है वो पास कर दिया गया है विधानसभा से, इस पर जो है वो आरजेडी का क्या कहना रहेगा, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेताओं के ऊपर भी अब नकेल जो है वो ईडी सीबीआई कसती हुई नजर आ रही है, चाहे फिर वो कोई भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर खुद लालू यादव का वो भ्रष्टाचार जिसको लेकर उन पर अभी तक जांच चल रही है, और वो है नौकरी के बदले जमीन। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।